हेलो माय डियर सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आज एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ने के लिए आप फुल तैयारी में होंगे, राइट। चलो सो बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा कूद पड़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जो बाकी है मेरा क्वाड्रिलेटरल्स वाला, वो मैं इसके बाद करूंगा। ओके, और एक फोर्थ चैप्टर बाकी है मेरा एल्टीट्यूड्स वाला, वो दोनों चैप्टर्स में इसके बात करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं ये कर लेता हूं, कुछ स्मॉल चैप्टर जल्दी हो जाएगा वो, तो पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम तीन चीज सीखने वाले हैं। पहला सीखेंगे हम डिस्काउंट, दूसरा हम सीखेंगे कमीशन, तीसरा हम सीखेंगे रिबेट। ठीक है, तो कमीशन और रिबेट क्या है ये हम बाद में सीखेंगे। फिलहाल इस प्रैक्टिस सेट के लिए हमें जरूरत है डिस्काउंट की। हमें समझना होगा डिस्काउंट क्या होता है। अभी हालांकि डिस्काउंट जो है ना बच्चों कोई नया चीज नहीं है। ओके, ये नाम, ये टर्म जो है ना बेसिकली हम कई बार सुनते रहते हैं। हम रास्ते पे चल रहे हैं, मॉल्स में चले गए, ठीक है, किधर भी हम चले गए से बाहर, तो हम कई जगह पे देखते हैं कि इतना % डिस्काउंट लगाया है। ओके, बाय वन गेट वन फ्री, तो ये सारे डिस्काउंट्स के ही टर्मिनोलॉजीज होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अभी ये डिस्काउंट के बारे में जो है मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में से जो हम लोगों ने कुछ कुछ सीखा है उसके जरा बेसिक्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या हमें कुछ याद भी है कि नहीं। तो देखो, राइट द एप्रोप्रिएट नंबर्स इन द फॉलोइंग बॉक्सेस, ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज में 51 पे मिलेगा आपको। ठीक है, आपको नंबर दिया है 12/100। ओके, तो जब भी अपॉन 100 होता है, जब भी डिनोमिनेटर में बच्चों 100 रहेगा, हम उसको परसेंट कहकर बुलाते हैं इसको। ठीक है, तो कितना आएगा 12%। वाई? बिकॉज न्यूमरेटर के हमारे पास 12 दिया है। अगर यहाँ 13 अगर होता तो हम कहते 13%, अगर 87 अगर होता तो हम कहते 87%। ऐसा वो चलता रहेगा। ठीक है, चलो फिर अब ये परसेंट जो है इसका एक सिंबल है। ठीक है, जैसे हमने देखा है डेल्टा एक सिंबल है, अल्फा एक सिंबल है ना, ये अलग अलग सिंबल्स जो होते हैं बेसिकली, उस तरह ये परसेंटेज जो है ये भी एक सिंबल है। एडिशन के लिए हम प्लस वाला सिंबल यूज करते हैं, साइन बोल सकते हैं आप। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस वाला यूज करते हैं उसके लिए। ओके, चलो तो ये समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया 47%, इसको हमें समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिखना है। तो कितना परसेंट है 47 बोल रहा है, तो जितना परसेंट है बेसिकली वो फिगर आपके न्यूमरेटर में आता है और परसेंटेज हमेशा नीचे उसका 100 होगा, तो इसके लिए 47/100। ओके, 86% सेम ऐसे ही आ जाएगा, सो 86/100। अब ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन देखो कैसा दिया हुआ है, 4% ऑफ 300। ओके, जैसे कि मान लो कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आइटम है जो आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में। ठीक है, और उसकी कीमत है 300 रुपया। ऑलराइट, लेकिन वो दुकानदार जो है आपको 300 में न बेचते हुए वो आपको 4% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 4% का डिस्काउंट मतलब इन टर्म्स ऑफ रुपीज, पैसों के टर्म्स में हमें कितना रुपया कम होने वाला है। ठीक है, तो 300 ओके, ऑफ का मतलब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं और 4%, 4 मतलब 4/100। तो देखो यहाँ के दो जीरोस, यहाँ के दो जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा 3 और 4, तो 3 4s are 12। मतलब कोई चीज अगर आप 300 रुपए की खरीदने अगर जा रहे हो, ठीक है, और अगर दुकानदार उसको अपनी MRP पर न बेचते हुए अगर आपको 4% डिस्काउंट अगर दे रहा है, तो पैसे के टर्म्स में, पैसे की भाषा में हमारा 12 रुपया कम लगने वाला है वहां पे। ठीक है, चलो अब ये देखो 15% ऑफ 1700, तो सेम वैसे ही होगा। 1700 के ऊपर हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो 1700 रुपया पहले आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 15%, सो 15/100। अब ये दो जीरो गया, ये दो जीरो चला गया। अब 17 मल्टीप्लाइड बाय 15 आपको आएगा 255। मतलब कोई चीज अगर आप खरीदने अगर जा रहे हो मार्केट में जिसकी कीमत 1700 रुपया है, और अगर वो सेलर जो है, वो दुकानदार जो है आपको उस आइटम के ऊपर 15% डिस्काउंट अगर दे रहा है, तो पैसे के टर्म्स में हमें 255 रुपया कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा 1700 के अंदर से हम इसको माइनस कर देंगे, तो जो भी आपको फिगर आएगा उतना पैसा आपको देकर वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमारा लास्ट ईयर रहेगा। ओके, तो अभी जो है इस साल हमको जो पढ़ना है डिस्काउंट, कमीशन, रिबेट वगैरह, उसमें हम सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं डिस्काउंट। ओके, ये आपका टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 51 52 पे मिलेगा आपको। ऑलराइट, चलो देखते हैं
ईच आइटम टू बी सोल्ड इन अ शॉप हैज अ प्राइस टैग ऑन इट। बराबर ना? आप मार्केट में चले जाओ, कुछ भी खरीदने के चले जाओ, ठीक है। मान लो कि आपका दोस्त का बर्थडे है, आपको उसको कुछ गिफ्ट देना है उसको, तो आप कुछ मग देख लोगे, कोई फोटो फ्रेम देख लोगे, है ना, कोई ब्रेसलेट देख लेगा, कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है, और हर चीज के ऊपर आपको एक प्राइस टैग लगी हुई मिलेगी कि भाई फला फला चीज इतने रुपए की। जैसे कि मान लो कि मेरे हाथ में ये भी व्हाइट बोर्ड मार्कर है, ठीक है। मान के चलते कि चलो भाई मुझे मेरे दोस्त को ये व्हाइट बोर्ड मार्कर जो हो गिफ्ट करना है मेरे को, तो इस पे एक प्राइस टैग लिखी हुई होगी, ठीक है, कि इसकी प्राइस इतनी इतनी है। तो देखो अभी इसके ऊपर प्राइस टैग लिखी हुई है, आपको दिखेगा तो नहीं, मुझे खुद को नहीं दिख रहा है, इधर है, हाँ ठीक है, इसका है 30 रुपीज। ओके, सो 30 रुपीज का ये प्राइस टैग अगर है इसका, ऑलराइट, का मतलब क्या हुआ, इसका प्राइस टैग जो है इस पे लिखा हुआ है, इस पे प्रिंट किया हुआ है, ठीक है, कि भाई ये मार्कर जो है आपको 30 रुपए का पड़ेगा। ऑलराइट, तो देखो मैंने यहां पर एक बनाया हुआ है, जैसे कि मान के चलते कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का एमआरपी दैट इज मार्क्स प्राइस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये एमआरपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि इससे आगे कोई भी दुकानदार जो है वो आइटम को बेच नहीं सकता। जो भी उसके ऊपर मार्क प्राइस या एमआरपी जो प्रिंट होकर आएगी वो उसका मैक्सिमम अमाउंट होगी बेचने के लिए, ठीक है। कोई भी दुकानदार उसको 1 रुपया एक्स्ट्रा भी नहीं बेच सकता। ऑलराइट, तो ये है एमआरपी, ठीक है। मान के चलते हैं कि एक आइटम है, जो एक आइटम है यहाँ पे रिपोर्ट पे दिख रहा है, मान के चलो, ठीक है, इसका प्राइस है, एमआरपी है 3000 रुपीज, ठीक है। तो मैंने वही बोला, ईच आइटम टू बी सोल्ड इन अ शॉप हैज अ प्राइस टैग ऑन इट। तो मान के चलते कि वो आइटम जो है वो यही वाला है, ठीक है, और जो प्राइस टैग जो है वो 3000 की लगी हुई है। नाउ द प्राइस ऑन दिस टैग इज कॉल्ड द मार्च प्राइस, ठीक है। तो चूंकि ये टैग लगा हुआ है तो ये उसका मार्च प्राइस है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी ब्रैकेट में, दैट इज मार्च प्राइस। सो एमआरपी या मार्च प्राइस दोनों भी नाम है उसके, आप जो भी नाम से पुकार सकते हो उसको। अभी द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर इज गिवन ऑन मार्च प्राइस, ठीक है। अभी आप देखो यहां पर दिया है प्राइस ₹1000, मतलब ये आइटम जो है तो 3000 का, लेकिन मुझे बेच रहा है दुकानदार 1000 रुपए में, इसका मतलब तो मेरा फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसका तो अभी वो जो है 3000 का आइटम मेरे को 2000 में दे रहा है, अरे वाह मेरे तो लॉटरी लग गई, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि ये तो ये जो 1000 रुपए जो मुझे कम कर रहा है, तो मैंने पैसा सेव कितना किया, यू सेव ₹2000, ठीक है। और देखो ब्रैकेट मैंने लिखा है 67%, इस पे मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, पहले ये देख लो, द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। तो इसका मतलब ये डिस्काउंट जो मेरे को मिल रहा है, जो पैसा मैंने सेव किया वो मेरा डिस्काउंट मिला हुआ है, वो मुझे डिस्काउंट मिला हुआ है, बराबर ना। जो पैसा मैं दे रहा हूं वो तो जा रहा है मेरा खरीदने के लिए, ओके, लेकिन उसके उस एमआरपी के ऊपर जो मुझे पैसा कम करके दे रहा है दुकानदार, वो मेरा डिस्काउंट है, वो मेरा सेविंग है। सो कितना सेव किया भाई, तो यू सेव ₹2000, ओके। ये पॉइंट समझ में आया। अब आगे क्या है, डिस्काउंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब देखो ये तो 2000 दिख रहा है आपको, ये तो पैसे के टर्म्स में आपका डिस्काउंट है, लेकिन वही पैसे का टर्म्स में अगर हम चाहें तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें, ओके, तो डिस्काउंट जो है हमेशा, ओके, डिस्काउंट जो है हमेशा आपको परसेंटेज में ही देखने को मिलेगा। ऑलराइट, आप किधर भी जाओ, कोई शॉप में जाओ, किधर भी जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ में जाओ या दोस्तों के साथ में जाओ, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा 20% डिस्काउंट, ओके, 50% डिस्काउंट, या फिर बाय वन गेट वन फ्री, जो कुछ भी है, ये सारे जो है डिस्काउंट के तरीके होते हैं बिजनेस में फ्लैश करने के, ठीक है। तो ये है 67%, ये मैंने यहाँ पे लिखा हूं, ये कैसा आया हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट इतना समझ में आ गया कि हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में दिया होगा हमें, ठीक है। तो अभी सेलिंग प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सो मार्च प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये है हमारा फॉर्मूला, ये आपको याद करना होगा बच्चों, ये आपको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्च प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो जरा ये फॉर्मूले को हम, ये जो डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, जरा इससे चला करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मार्च प्राइस यहां पे है, जो मार्च प्राइस मेरा ₹3000 था, बराबर ना। तो चल लिखते हैं यहाँ पे कि ये मेरा 3000 रुपया है, ठीक है। मुझे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, मुझे यू सेव, जो सेव किया वो मेरा डिस्काउंट मुझे मिला हुआ है, बराबर। तो यू सेव ₹2000, मतलब डिस्काउंट मुझे मिला 2000 रुपए का, बराबर, राइट। सो 3000 माइनस 2000 हो जाएगा 1000, और देखो ये 1000 जो है ना, ये जो है मेरा
प्राइस है, यानी कि ये आइटम जो है मुझे 3000 का होने के बावजूद मुझे 1000 रुपए का बेच रहा है दुकानदार। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला समझ में आया कैसे यूज करने का है? ये फॉर्मूला को याद करना होगा बच्चों, हमें बार बार इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलते हैं, अब ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ रुपीज, है कि नहीं? ये 2000 जो है डिस्काउंट हमको जो है रुपीज के टर्म्स में मिला है। देखिए हमने एक पढ़ा है कि डिस्काउंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो उस पैसे को अगर हमें कन्वर्ट करना अगर होगा परसेंटेज के अंदर, तो हम क्या करेंगे? तो देखो, इफ द डिस्काउंट परसेंटेज इज एक्स, ओके, मान के चलते कि जो डिस्काउंट है उस आइटम के ऊपर, ठीक है, वो है एक्स परसेंट है। ठीक है ना? तो अभी परसेंट का मतलब क्या है? अपॉन 100 हमने यहां पे देखा है ना, ये देखो अपॉन 100, इधर देखो 47% मतलब 47 अपॉन 100। अगर ये 47 को अगर मैं x बोल दूं, x परसेंट, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 100 बराबर। तो ये x परसेंटेज जो है ये है x अपॉन 100। ठीक है, ये रेशियो है x अपॉन 100। ये किसको इक्वेट करेगा? डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, जो भी हमको डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, दुकानदार ने, डिवाइडेड बाय उसकी जो एक्चुअल कीमत है मार्केट में, ठीक है, वो रेशियो। तो ये रेशियो और ये रेशियो ये हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, तो आप देखो ये फॉर्मूला जो मेरे को आया, इससे मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूं ना, दैट डिस्काउंट इज इक्वल टू, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है, ओके, तो इसको मैं मानने के नहीं जा रहा हूं, सिर्फ डिस्काउंट को वहां रखकर मार्क्ड प्राइस जो है उसकी साइड में चेंज कर रहा हूं। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन 100। देखो ये फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, बराबर। ओके, तो यहां पर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब भी हमको डिस्काउंट निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अब देखो ये जो डेटा मैंने लिख के रखा हो आप लोग के लिए, समझाने थोड़ा समझने के लिए आसानी हो जाए इसके लिए। ठीक है, देखते हैं यहां 67% जो आ रहा है वो बराबर आ रहा है क्या एज पर दिस फॉर्मूला? देख लेते हैं, चलो। तो फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इनटू एक्स अपॉन 100, बराबर। तो देखो डिस्काउंट हमें कितना मिला बच्चों? 2000 मिला, बराबर ना? तो यहां पे लिख दिया 2000 मैंने। उस आइटम का मार्केट प्राइस कितना था? 3000 था, तो 3000 लिख दिया, ओके, मल्टीप्लाइड बाय एक्स अपॉन 100। ठीक है, 100 तो एक कांस्टेंट नंबर है, वो तो वहीं पर रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। एक्स हमें फाइंड करने, बिकॉज एक्स जो है हमारा क्या है? एक्स जो है हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है, बराबर। तो क्या हो जाएगा? देखो अब ये 2000 यहां पे है, ये आपके सामने है, इंटू दिस, ओके, तो क्या हो जाएगा? अभी फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी? आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन मार्क्ड प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट है ये वाला साइड चेंज करेगा 100, तो डिविजन का मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लिकेशन में साइड चेंज कर रहा है, डिवीजन में आ जाएगा। तो डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू एक्स। जब भी आप देखोगे आपको वैल्यू ऐसी मिलेगी, 66.6666 मिलेगी आपको, जो रिकरिंग है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब रिकरिंग होगा तो जो थर्ड डिजिट जो है, ओके, ये अगर 5 हो या 5 से आगे वाली हो, तो हम उसके पहले वाला प्रीसीडिंग डिजिट जो है उसके अंदर 1 ऐड कर देते हैं, राइट। तो देखो ये 6 के अंदर मैंने एक ऐड कर दिया, तो ये 67 हो गया। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि ये जो पूरा जो है, ओके, ये 67 अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज बनता है। ठीक है, तो इस डेटा के हिसाब से जो 2000 रुपया मुझे आइटम के ऊपर वो जो डिस्काउंट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है 67। ओके, क्या समझ में आया बच्चों? ओके, तो ये बहुत इजी था बेसिकली, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आगे आ सकता है, ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज बहुत ही डेप्थ में जाकर के पढ़ाऊं, ताकि आपको कुछ डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो ये समझ में अगर आया है तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सॉल्यूशंस हमारे बोर्ड पर है। ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट 9.1 का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1700, selling price is equal to rupees 1540, then find the discount। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है? मार्केट प्राइस दिया हुआ है 1700 रुपया, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1540 रुपया, ये दोनों डेटा हमारा गिवन है। हमें बोल रहा है कि डिस्काउंट कैलकुलेट करो। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है इसी वीडियो में कुछ देर पहले, दैट वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, बेसिकली
हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन अब इस फॉर्मूला से हम डिस्काउंट का फॉर्मूला निकालेंगे। ओके, तो डिस्काउंट को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और सेलिंग प्राइस को मैं यहां से यहां लेके आ रहा हूं, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। सो डिस्काउंट का फॉर्मूला बनके आ गया मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस हमें 1700 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें 1540 दिया हुआ है, इसका डिफरेंस आएगा 160 रुपया। तो डिस्काउंट कितना है? ₹160। फिर हमारा लास्ट स्टेप जिसको हाफ मार्क रहता है, भूलना मत। ओके, देयरफॉर डिस्काउंट इज ₹160। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल सा था, थोड़ा फास्ट चला गया मैं इसके लिए, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट क्या है, मार्क्ड प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, परसेंटेज डिस्काउंट क्या है, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो हम करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम डिस्काउंट परसेंटेज के बारे में कुछ देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द मार्क्ड प्राइस इज ₹990 and the percentage of discount is 10, then find the selling price. ये then है, spelling mistake, I'm sorry. Okay, then find the selling price. Okay, so marked price is given to us as ₹990. डिस्काउंट हमको दिया हुआ है 10%। ये दो डेटा हमको दिया हुआ है और हमें बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करो। ओके, तो अब देखो, अब यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर हमको डिस्काउंट का परसेंट दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? देखो, इधर हमको डिस्काउंट पूछा था, लेकिन डिस्काउंट जो पूछा था ना बच्चों, वो इन टर्म्स ऑफ रुपीज पूछा था, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नहीं पूछा था हमको। इस क्वेश्चन के अंदर जो डिस्काउंट की बात हो रही है वो जो है परसेंटेज में है, और हमने इसी वीडियो में कुछ देर पहले हमने देखा है कि डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज के टर्म्स में ही दिया हुआ होगा हमको। ठीक है, जैसे हमने बारहा देखा है दुकानों के ऊपर 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। ओके, तो ये सब परसेंटेज में ही बात होती है। वो ये नहीं कहते कि 200 रुपीज डिस्काउंट, 500 रुपीज डिस्काउंट, ऐसे कोई लिखता नहीं है। तो डिस्काउंट हमेशा जो है वो परसेंटेज के टर्म्स में ही आता है। ठीक है, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे सामने है। ओके, सो अभी हम ये कहते हैं कि लेट द डिस्काउंट गिवन बी ₹X, जो भी हमारा मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस या एमआरपी आप बोल सकते हो, जिसको हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। ठीक है, वो जो है हमको दिया हुआ है 990 रुपया। इसके ऊपर हम मान के चलते हैं कि हमें जो डिस्काउंट मिला इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो X रुपीज है। ठीक है, बिकॉज कितना रुपीज में हमको डिस्काउंट मिला ये तो पता नहीं है हमें, क्योंकि हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। तो मान के चलते हैं कि X रुपीज जो है वो डिस्काउंट है जो हमें 990 पे मिला है, यानी कि मार्क्ड प्राइस पे मिला है हमको। ठीक है, तो अगर ये केस है तो हमें क्या मिलेगा? X अपॉन 990। ये क्यों है? ये X क्या है? X जो है हमें जो डिस्काउंट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो है डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस, दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 100। क्यों? बिकॉज 10% डिस्काउंट है। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, जो हमारा डिस्काउंट है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। तो इसके लिए x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको शिफ्ट कर देंगे। 10 अपॉन 100 तो राइट हैंड साइड के ऊपर वैसे क्या वैसे ही रहेगा। 990 देखो और x, ये दोनों जो है डिविजन के मोड में है, तो 990 जब आप अपनी साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। ठीक है, सो यहां से एक 0 गया, यहां से एक 0 गया, एक 0 यहां से गया, एक 0 यहां से गया, तो क्या बचा? 99 वंस आर 99। सो x कितना आ गया? ₹99। अब ये जो है हमारा डिस्काउंट आया इन टर्म्स ऑफ रुपीज, लेकिन क्वेश्चन क्या हमें बोल रहा है? फाइंड द सेलिंग प्राइस। ओके, अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देखो हमारे पास यहाँ पे है, हमने यहाँ पे देखा था, राइट, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, इस क्वेश्चन में भी आया है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो जो भी मार्क्ड प्राइस होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये अगर मार्कर 50 रुपए का अगर है तो ये इसका मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, ये मार्कर मैं आपको 40 रुपए में दे रहा हूं, मतलब मैंने आपका 10 रुपीज डिस्काउंट कर दिया मैंने आपका, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस मेरा 40 रुपीज है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? जो भी मार्क्ड प्राइस है, ओके, 50 रुपीज माइनस डिस्काउंट दैट इज 10 रुपीज, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सो 50 माइनस 10 40 आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भी हम यहां लिखेंगे। सो वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस कितना है हमारा? 990 है, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, माइनस डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट हमारे पास रुपीज में नहीं था, हमको डिस्काउंट दिया था परसेंटेज में दिया था ना, डिस्काउंट ऑफ इज 10%, करेक्ट, ये हमें दिया था यहाँ पे। तो इसके लिए हमें ये निकालना जरूरी था। तो बेसिकली हमारा एक्चुअल फॉर्मूला जो हमें यूज करना था वो सिर्फ ये था, लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर जो 3 क्वांटिटीज है,
सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट, इनमें से एक फाइंड करने के लिए कम से कम दो की जरूरत है हमें। तो सेलिंग प्राइस तो खैर हमें पूछ ही रहा है, ओके। मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है, इसका मतलब डिस्काउंट हमें नहीं दिया हुआ है, और इसके लिए हमने ये सब जो किया, ओके, वो हमने ये फिगर लाने के लिए किया। ओके, सो डिस्काउंट इज ₹99, आप इसको माइनस कर दो, आपको मिलेगा ₹891। फिर आता है हमारा लास्ट स्टेप, देयरफॉर द सेलिंग प्राइस इज ₹891। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि सबके समझ में आ गया है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हमारे सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा कह रहा है हमें, इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹900, डिस्काउंट 20%, देन फाइंड द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, दो डेटा हमें दिया हुआ है, एक दिया हुआ है सेलिंग प्राइस जो 900 रुपया है, डिस्काउंट दिया है 20%, हमें बोल रहा है कि मार्क्ड प्राइस निकालने के लिए। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है किसी किसी बच्चों के लिए, लेकिन कुछ टेंशन की जरूरत नहीं है। मैंने क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशन के अंदर हर चीज मैंने मेंशन किया हूं ताकि आपके स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो ध्यान से देखो ना। सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट द मार्क्ड प्राइस दैट इज एमपी बी ₹100। ठीक है, क्यों ले रहा हूं मैं मार्क्ड प्राइस 100? क्योंकि मेरे को डिस्काउंट बोल रहा है कि 20% दिया हुआ है। अगर मैं मार्क्ड प्राइस को अगर 100 रुपया अगर रखूंगा तो जो भी डिस्काउंट मेरे को मिलेगा मैं फटाफट उसका आंसर निकाल पाऊंगा। जैसे कि अगर 100 रुपया अगर मार्क प्राइस अगर है और डिस्काउंट 20% है, जैसे इस केस में दिया हुआ है, इसका मतलब डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना हो गया? 20 रुपया हो गया। यही क्वेश्चन अगर ऐसा अगर होता कि डिस्काउंट 15% है तो मेरा डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना हो गया होता? 15 रुपया हो गया होता, बराबर। वही अगर मेरा डिस्काउंट अगर यहाँ पे 50% अगर होता, 50% अगर होता, तो मेरा डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज होता 50 रुपया, बराबर। तो इसके लिए 100 का जब हम फिगर पकड़ते हैं मार्क प्राइस के लिए, अज्यूम करते हैं हम उसको, तो हमको जो भी डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा हमको उसका इन टर्म्स ऑफ रुपीज निकालना आसान हो जाता है, ताकि हम आगे आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने यहां पर मार्क प्राइस को अज्यूम किया है कि लेट द मार्क प्राइस बी ₹100। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया है? 20% दिया है। कि अगर ये आइटम जो बिक रहा है मार्केट में, अगर इसका मार्क प्राइस अगर 100 रुपया अगर होता और उस 100 रुपए के ऊपर अगर उसको 20% डिस्काउंट दिया जाता तो क्या होता? डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना होता? 20 रुपीज। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अलग अलग एग्जांपल्स देके 20%, 15%, 50% मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो। ठीक है, तो डिस्काउंट हमको इन टर्म्स ऑफ रुपीज 20 दिया हुआ है। अब हमने एक फॉर्मूला सीख रखा है, दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, सो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 रुपीज। मार्क्ड प्राइस क्यों ये 100 रुपीज क्यों है? बिकॉज ये 100 रुपीज हमने अज्यूम किया है यहाँ पे, बराबर। तो 100 रुपीज माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिला हमें रुपीज में? 20। सो 100 माइनस 20 इज 80, बराबर। तो जो चीज 100 रुपए की थी, मार्क्ड प्राइस 100 रुपए की थी, उस पे जब 20 रुपया हमको डिस्काउंट मिला 20% के हिसाब से, तो हमारा सेलिंग प्राइस वो आइटम हमको 80 रुपीज का पड़ेगा, बराबर। इतना समझ में आया? ठीक है, नाउ दिस मीन्स व्हाट? अब यहां तक जो मैं कैलकुलेट किया, इसका मतलब क्या होता है? इफ द सेलिंग प्राइस इज ₹80, द मार्क्ड प्राइस इज ₹100। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस अगर 80 रुपीज का पड़ रहा है मुझे, तो जो डिस्काउंट मेरे को ऑफर किया जा रहा है इस केस में 20% है, उसके हिसाब से मेरा मार्क्ड प्राइस 100 रुपया। इसका मतलब ये होता है, बराबर। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम जो एक्चुअल वाला जो है, सो लेट अस अज्यूम दैट द मार्क्ड प्राइस इज ₹X, क्योंकि देखो हमको बोला है फाइंड द मार्क्ड प्राइस, बोला है हमको। हमें नहीं पता कि मार्क्ड प्राइस कितनी है उसकी, बराबर। हमें इतना पता है कि भाई ये आइटम जो है 900 का बेच रहा है और उसके ऊपर 20% हमको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस कितना पता नहीं है हमें। तो इसके लिए हमने क्या किया? कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने पहले सोच के चला कि चलो देखते हैं कि अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपए का अगर होगा तो हमें वो आइटम कितने रुपए का पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि लेट द मार्क्ड प्राइस बी X। अब हम एक्चुअल मार्क्ड प्राइस जो है हम उसकी तरफ जो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला रेशियो और दूसरा रेशियो जो आएगा वो इक्वेट हो जाएगा। उसका फॉर्मूला हमने कर रखा हुआ है पहले ही। ठीक है, उसका ब्रेकअप कैसा है और उसका क्या क्या जो डिनोशंस उसके आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके, सो दिस आइटम इज सोल्ड फॉर ₹900। अब वो आइटम जिसका हम मार्क्ड प्राइस X रुपीज अभी हम अज्यूम कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, ठीक है, वो आइटम मार्केट में 900 रुपए का बिक रहा है, बराबर। दिया है सेलिंग प्राइस ₹900, बराबर।
अभी therefore 80 upon 100 is equal to 900 upon x। ये कहां से आया? देखो ये फॉर्मूला हमने किया है ना, x upon 100 is equal to discount upon marked price। अब ये केस में ये x क्या है हमारा? ये x हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस ऑन मार्क्ड प्राइस ₹100 बराबर। तो सेलिंग प्राइस जो है हमारा मार्क्ड प्राइस 100 के ऊपर कितना आया बच्चों? 80 रुपीज आया। तो देखो यहाँ पे 80 आ गया, ठीक है, अपॉन 100। अब ये 100 क्या है? ये एरो मार्क देखो, ये 100 हमारा अज्यूम्ड मार्क प्राइस है बराबर, जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, लेट द मार्क प्राइस विल बी 100, ठीक है ना। तो ये आइटम 100 रुपए का है मान के चले हम लोग ने, और हमको 80 रुपए का वो पड़ रहा है मार्केट में। क्यों? बिकॉज 20% के हिसाब से हमें 20 रुपए डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो ये रेशियो समझ में आया। अब जो ये रेशियो है एग्जैक्टली वो रेशियो जो हमारा एक्चुअल मार्केट प्राइस जो होगा उससे मैच कर जाएगा, उससे इक्वल हो जाएगा वो। तो वो क्या है देखो भी, अब ये जो 900 जो ऊपर का जो फॉर्म है डिस्काउंट क्या है? दैट इज सेलिंग प्राइस। क्योंकि सेलिंग प्राइस जो हमको मिल रहा है 900 रुपया, ये डिस्काउंट देने के बाद मिल रहा है हमको बराबर। तो इसका मतलब 900 रुपए तो हमें देना ही है उसको। एक्चुअल प्राइस में से कुछ पैसा माइनस करके हमको 900 रुपए का पड़ रहा है, तो वो एक्चुअली हमारा डिस्काउंट है। ओके, तो ये जो है दैट इज सेलिंग प्राइस, वो हमारा 900 है। तो देखो 900 आ गया अपॉन मार्क्ड प्राइस x। ये देखो मार्क्ड प्राइस इज ₹x, ये हमने अभी अज्यूम किया है वापस से। पहले हमने अज्यूम किया था कि 100 रुपए मान के चलते हैं कितना आता है वो। अब हम कह रहे हैं कि लेट अस अज्यूम कि मार्क्ड प्राइस इज ₹x, तो वो आ गया नीचे x, ठीक है। अब ये दोनों रेशियोज जो है वो इक्वल है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है? x यहां चला गया, 900 तो यहां की यहीं पर है, ये वाला फ्रैक्शन इस तरफ आ रहा है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 80 नीचे और 100 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 1 0 यहां से गया, 1 0 यहां से गया बराबर। अभी 2 4 8, 2 5 10, ओके, देन 4 1 4, 4 2 8, लेकिन 9 है तो 1 शॉर्ट है, वो 1 यहां कैरी हो गई, 10 हो गया। नाउ अगेन 4 2 8, लेकिन 10 है तो 9 10, 2 शॉर्ट है, 2 यहां पे आ गया, कैरी हो गया, 20 हो गया, 4 5 20, ओके। सो आ गया 225 मल्टीप्लाइड बाय 5। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 1125। दैट मींस x की वैल्यू कितनी आई? ₹1125। और x हमारा क्या है? हमारा मार्क्ड प्राइस है, जो हमने अज्यूम किया है अभी एक्चुअल मार्क्ड प्राइस। इसका मतलब ये आइटम जो मार्केट में 900 रुपए का बिक रहा है, ओके, 20% डिस्काउंट देते हुए इसकी एक्चुअल प्राइस जो है मार्केट में बेचने के लिए है 1125, ठीक है। इतना रुपया 1125 रुपया उसकी मार्क्ड प्राइस है या मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जिसके ऊपर हमको 20% डिस्काउंट मिल गया, ओके। तो हमको पड़ रहा है वो आइटम 900 रुपए के लिए। तो आंसर हमारा क्या आया बच्चों? ₹1125, ठीक है। समझ में आया? बहुत सिंपल था ना, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हुआ रहेगा, लेकिन देखो मैंने देखिए हर चीज मैंने जो है अलग अलग मेंशन की है फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज आने चाहिए, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा एनालाइज करोगे क्वेश्चन को, तो बराबर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The marked price of the fan is ₹3000। एक पंखा है, उसकी मार्क्ड प्राइस, ओके, बॉक्स के ऊपर उसकी जो प्राइस छप कर आई है मार्क्ड प्राइस वो है 3000 रुपया। शॉपकीपर गिव 12% डिस्काउंट। वो दुकानदार ने हमको 12% डिस्काउंट दिया इस अमाउंट के ऊपर, ठीक है। फाइंड द डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। हमको डिस्काउंट पूछ रहा है कितना है। देखो जाहिर सी बात है, वो एक डिस्काउंट परसेंटेज में दे रहा है, तो ये जो डिस्काउंट हमें पूछ रहा है वो हमको इन टर्म्स ऑफ रुपीज पूछ रहा है बराबर ना, पैसे के मायने में हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो पूछ रहा है, ठीक है। एंड द सेलिंग प्राइस तो क्या क्या दिया है डेटा में हमको? मार्क्ड प्राइस दिया है ₹1000, देखो यहां पे दिया हुआ है। डिस्काउंट दिया है 12%, जो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्काउंट हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अभी हमने ये फॉर्मूला कर रखा है ना, x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन बाय एमपी। देखो हमने इधर भी जस्ट स्टडी किया है ये, ओके, सेम फॉर्मूला है, ऑलराइट। तो अभी हमको डिस्काउंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट को हम एक तरफ रखते हैं, बाकी सब कुछ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो x अपॉन 100 तो उधर ही रहेगा, मार्क्ड प्राइस यहां आ जाएगा, तो डिविजन का मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो डिस्काउंट बन गया x अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब x कितना है हमारा? x हमारा परसेंट है डिस्काउंट का, ओके। और अपॉन 100 देखो, अपॉन 100 मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में शुरू में, जब हम रिकॉल कर रहे थे लास्ट ईयर से, कि 12% अगर दिया तो 12 अपॉन 100 होगा, 47% अगर है तो 47 अपॉन 100 होगा, ओके। 85% अगर है तो 85 अपॉन 100 होगा। तो यहां पर हमको 12% दिया है, तो ये जो x अपॉन 100 जो है ना, वो 12 अपॉन 100 बन गया है,
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय मार्च प्राइस। मार्च प्राइस कितना है 3000। ऑलराइट, अब देखो ये 2 0 गया, ये 2 0 चला गया, अब बचा क्या 12 और 30 बचा, तो 12 3s आर 36 और ये वाला 0, सो डिस्काउंट आ गया रुपीज 360। ठीक है, अब आगे क्या है, ऑल्सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्च प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये भी फॉर्मूला हमने सीख रखा है। ओके, सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्च प्राइस। मार्च प्राइस हमारी कितनी है 3000 रुपया है, सो 3000 माइनस डिस्काउंट हमने अभी कैलकुलेट किया 360 रुपया, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 2640। ओके, सो सेलिंग प्राइस इज रुपीज 2640। सो अब उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है, therefore the discount is rupees 360 and the selling price is rupees 2640. That's it. ओके, सो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, सही से आप अप्रोच करोगे, फॉर्मूला को याद रखोगे किधर कौन सा फॉर्मूला कैसा अप्लाई करना है। ठीक है, तो और क्या है फिर बाकी सब तो कैलकुलेशन हम हर क्वेश्चन में करते ही हैं हम लोग। ओके, तो कोई बड़ा चीज ऐसा नहीं है। ठीक है, कि आप किसी को नहीं अगर आएगा, ठीक है, तो आराम से आ जाता है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर सब कंट्रोल में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो अभी 4 क्वेश्चन हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का सॉल्यूशन जो है हमारे सामने है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज द मार्च प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज रुपीज 2300. A customer purchased it for rupees 1955. Find the percentage of discount offered to the customer. ओके, मार्केट में एक मिक्सर है जिसकी कीमत है, जिसकी एमआरपी है 2300 रुपया। एक कस्टमर ने उसे खरीदा 1955 रुपए में। ठीक है, हमें ये बोल रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। अगर इस प्राइस का मिक्सर अगर इस प्राइस में खरीदा है कस्टमर ने, तो उसको कितना % डिस्काउंट दिया गया है शॉपकीपर की तरफ से। ठीक है, अब देखो मार्क प्राइस हमें दिया है 2300, सेलिंग प्राइस हमें ये दिया हुआ है, डिस्काउंट हमें परसेंटेज की टर्म्स में पूछ रहा है। एक फॉर्मूला हमने सीख रखा है बच्चों, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, सो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा, सेलिंग प्राइस यहाँ आ जाएगा। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज मार्क प्राइस इज 2300, सेलिंग प्राइस इज 1955, ये आता है 345। मतलब उसको जो डिस्काउंट मिला है इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो है 345 रुपीज। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला कि परसेंटेज डिस्काउंट निकालो, तो हम क्या करेंगे, we also know that percentage discount upon 100 is equal to discount given upon mark price, ये फॉर्मूला में सीख रखा हुआ है। ओके, सो देखो percentage discount is equal to discount given upon mark price multiplied by 100 इधर आ जाएगा। ओके, तो कितना डिस्काउंट कितना दिया हुआ है हमको 345 रुपीज दिया हुआ जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 2300 रुपया है, मल्टीप्लाइड बाय ये 100 यहाँ पे आ गया। अब ये 2 0 यहाँ से गया, ये 2 0 यहाँ से गया, 23 1s are 23, 23 15s are 345। ठीक है, सो डिस्काउंट आ गया 15%। फिर हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा, therefore the discount offered to the customer is 15%। ठीक है, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, तो कोई टेंशन की जरूरत ऐसी नहीं थी इसके अंदर। ओके, अब ये वाला देखो कैसा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, थोड़ा उस टाइप का है। क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन सेट, हेंस अ कस्टमर गेट्स इट फॉर रुपीज 22,250। फाइंड द मार्च प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। तो क्या है, एक दुकानदार जो है 11% डिस्काउंट पे अपना एक टीवी का सेट बेच रहा है। ठीक है, तो जब 11% डिस्काउंट से बेच रहा है तो कस्टमर को वो टीवी पड़ रहा है 22,250 रुपीज का। ठीक है, तो अभी ये कीमत में से पड़ रहा है तो उसका मार्च प्राइस कितना है टीवी का, तो कितने एक्चुअल प्राइस की वो टीवी थी जिसके ऊपर कुछ पैसा माइनस करके उसको इतने में पड़ रहा है, बराबर 11% डिस्काउंट के हिसाब से। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में हमारा सेलिंग प्राइस है 22,250 रुपीज, डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 11 है हमारा, और हमें बोल रहा है कि मार्क प्राइस जो है कैलकुलेट करो। ठीक है, तो देखो जब मार्क प्राइस हमें पूछता है ना बच्चों, तो वो बहुत ट्रिकी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो क्या करने का उसको, सबसे पहले जो है मार्क प्राइस को हम ये सोच के चलेंगे कि अगर मार्क प्राइस 100 रुपया अगर होता तो ये जो डिस्काउंट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 11% है, उसके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ रुपीज हमें कितना पैसा बचेगा हमारा। ठीक है,
सो लेट अस अज्यूम कि हमारा मार्केट प्राइस जो है या मार्केट प्राइस जो है हमारा 100 रुपया है. सो लेट द मार्केट प्राइस बी ₹100. अभी डिस्काउंट हमें ऑफर कर रहा है 11%, बराबर ना, यहाँ पे दिया हुआ है. तो अगर 100 रुपए का कीमत, अगर 100 रुपए कीमत की कोई चीज अगर है जो बिक रही है और उसके ऊपर अगर 11% डिस्काउंट अगर मिल रहा है, ओके, तो जाहिर सी बात है इन टर्म्स ऑफ रुपीज डायरेक्ट 11 रुपया हो जाएगा, बराबर ना. ये हमें आसानी हो जाती है, इसलिए हम 100 रुपए से इक्वेट करते हैं. हम क्यों 200 से या क्यों 400 से या क्यों 500 से इक्वेट नहीं करते, हम 100 से उसको इसके लिए इक्वेट करते हैं बिकॉज हमारे लिए कैलकुलेशन के एतबार से आसानी हो जाती है. ठीक है, ओके. सो डिस्काउंट अगर 11% अगर है तो डिस्काउंट हमारा रुपीज के टर्म्स में भी 11 रुपया ही होगा. ठीक है, तो अभी हमारे अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, अब हमारे पास डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज आ गई है. नाउ वी नो दैट दिस फॉर्मूला दैट इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट. ओके, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से सेलिंग प्राइस बन जाएगा मार्केट प्राइस जो हमने भी अज्यूम किया है 100 रुपया माइनस जो इसके ऊपर डिस्काउंट जो मिला उसके हिसाब से इस आइटम के लिए जो 100 रुपए का है वो आइटम हमें सेलिंग प्राइस 89 में आ रहा है. ठीक है, तो 89 रुपीज अगर हम भरेंगे तो वो आइटम हमको मिल जाएगा. कौन सा, ये टीवी वाला. हालांकि टीवी सस्ती नहीं आती इतनी, बराबर, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है हमें वहां तक पहुंचना है. ऑलराइट, चलो अब देखते हैं. नाउ लेट द मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी सेट बी ₹X. अब मान के चलते हैं कि ये मार्केट प्राइस जो हमने एक बार हमने 100 रुपया अज्यूम किया था, अब मान के चलते हैं कि यही मार्केट प्राइस टेलीविजन सेट का ₹X है. तो क्या होगा, उसके लिए हमारा सेलिंग प्राइस है 22,250 जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो क्या हो जाएगा, देखो 89 अपॉन 100 इज इक्वल टू 22,250 अपॉन X. ओके, अब ये 89 क्या है, ये जितने में हमें वो चीज पड़ी जब हमने देखा था कि मार्केट प्राइस 100 रुपया है, तो 89 अपॉन 100 हो गया. तो 89 क्या है, सेलिंग प्राइस ऑन मार्केट प्राइस ऑफ ₹100. ये 100 क्या है, दिस इज योर अज्यूम्ड मार्केट प्राइस, बराबर. फिर ये क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है दैट इज डिस्काउंटेड प्राइस, बराबर ना, बिकॉज डिस्काउंट देने के बाद वो प्राइस हमें पड़ी है हमें वो, तो इसका मतलब है डिस्काउंट प्राइस हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स. एक्स क्या है, ये हमारा मार्केट प्राइस है जो अभी हमने दोबारा अज्यूम किया है, जिसको हमें एक्चुअल में फाइंड करना है अभी. ओके, तो अभी ये समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड. अभी देखो x इज इक्वल टू x यहाँ पे आ गया तो डिविजन से यहाँ आ गया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, दैट इज इक्वल टू ये वाला वैसे के वैसे रहेगा, ये पूरा फ्रैक्शन उस तरफ जा रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. ओके, तो 100 ऊपर आ गया, 89 नीचे आ गया. इस जीरो को खाली मैं यहां शिफ्ट कर रहा हूं तो ये 1 2 3 ये 3 जीरो आ गए. 100 इंटू 10 इज 1000. अब यहां बचा 225 देखो अपॉन ये 89 आ गया. अभी 89 वंस आर 89 89 25 टाइम ओके गिव्स 25,000. ठीक है, तो अभी आ गया हमको x और ये x क्या है हमारा, x हमारा मार्केट प्राइस है जो हमने अज्यूम किया हुआ है, बराबर. तो हमें एक्चुअल प्राइस जो मार्केट प्राइस जो है टीवी की वो मालूम पड़ गई है कि 25,000 की टीवी है और उसके ऊपर जब 11% डिस्काउंट शॉपकीपर ने दिया तो कस्टमर को वो पड़ी 22,250 की, देखो, बराबर. सो बाद में आता है हमारा फाइनल स्टेप. देयरफॉर द मार्केट प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट इज ₹25,000. ठीक है ना, तो बहुत सिंपल था. तो कभी भी याद रखना बच्चों, जब भी आपको मार्केट प्राइस बोलेगा फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली उस पर नहीं कूद पाओगे, आपको पहले 100 रुपया मान के चलना पड़ेगा कि अगर वो आइटम अगर 100 रुपए का अगर होगा तो हमें डिस्काउंट जो दिया हुआ है परसेंटेज का उसके हिसाब से हमारा डिस्काउंट रुपीस कितना आएगा. ठीक है, क्योंकि फिर वो डिस्काउंटेड रुपीस जो है वो हमें यूज करना होगा फॉर्मूला के अंदर. देखो है ना, ये डिस्काउंट रुपीस 11 जो आया उसको हमने जब इस फॉर्मूले पे यूज किया तो हमें सेलिंग प्राइस 89 मिला और यही फिगर जो है हमारे एक्चुअल फॉर्मूला के अंदर भी आ रहा है. ठीक है, सो आई होप दैट द सॉल्यूशन इज वेरी वेल अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीवन. कम ऑन, अभी 6 क्वेश्चंस तो हो गए. आई गेस 7 या 8 क्वेश्चंस है मेरे ख्याल से. ओके, तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हमारे बोर्ड पर है जो इवेंचुअली इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस अ कस्टमर गेट्स टोटल डिस्काउंट ऑफ ₹17. टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस फॉर द कस्टमर फिल इन द फॉलोइंग बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट नंबर्स एंड कंप्लीट द एक्टिविटी. तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के लिए आता है. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली 3 मार्क के लिए आते हैं. ओके, तो अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस. ठीक है, कोई भी एक आइटम है
ओके, उसका मार्क प्राइस तो एक होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज मार्केट में आ गया है बिकने के लिए, तो उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे रहा है। तो वो करने के बाद तो कस्टमर को टोटल डिस्काउंट मिल रहा है 17 रुपए का। तो कस्टमर को फायदा कितने का हुआ, डिस्काउंट उसको मिल रहा है 17 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस बेसिकली वही तो सेलिंग प्राइस है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो वो कॉस्ट प्राइस अगर फाइंड करनी कस्टमर को, तो उसको हेल्प कीजिए ये बॉक्सेस भरने में, ठीक है। चलो, तो क्या बोल रहा है टेक्स्ट बुक, सपोज मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज 100 रुपीज। मान के चलते हैं कि मार्क प्राइस जो है उसकी 100 रुपया है, ओके। Therefore, for customer that item cost rupees 100 minus 10 is equal to 90 rupees, ठीक है। तो कस्टमर के लिए कितना हो गया, कस्टमर को कितना कॉस्ट करने वाला है, वो 100 रुपया जो हमने अज्यूम किया है, ठीक है, माइनस 10% डिस्काउंट, ओके। सो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपीज होगा, तो हो जाएगा 100 रुपीज यहाँ पे आएगा, 10 रुपीज यहाँ पर आएगा, 100 minus 10 is 90 रुपीज, ठीक है। Hence, when the discount is rupees 10, then the selling price is 90 rupees. When the discount, इसका मतलब क्या हुआ, इसके हिसाब से जब भी डिस्काउंट 10 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 90 रुपया हो गया, बराबर। डिस्काउंट 10 रुपया मिल रहा है, 100 रुपए का आइटम है, सो 10 में से 100 में से 10 निकाल लो, बच गया कितना, 90 बच गया, सो 90 रुपीज है। तो सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज 17 रुपीज, द सेलिंग प्राइस इज x रुपीज। मान के चलते हैं कि जब वो डिस्काउंट 17 रुपया मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां दिया है हमको 17 रुपया, दैट टाइम द सेलिंग प्राइस इज रुपीज x। उस वक्त सेलिंग प्राइस जो है वो x रुपीज है, ठीक है। सो x अपॉन बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स अपॉन बॉक्स। तो देखो, जब भी सेलिंग प्राइस x है तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमको, 17 मिल रहा है, बराबर, ये दिया हुआ है हमको, देखो। तो इसका मतलब जब भी सेलिंग प्राइस 90 रुपीज की निकल कर आई थी तो उस पर डिस्काउंट कितना मिला था, 10 रुपया मिला था, बराबर। देखो, हमने यहां देखा है, जब सेलिंग प्राइस 90 रुपए की आई थी तब डिस्काउंट हमको 10 रुपया मिला था। तो यहां पे बॉक्सेस में ये नंबर्स आ जाएंगे, ऑलराइट। अभी देखो x इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाइड बाय 90 अपॉन 10, ये 0 गया, ये 0 गया, 17 9s are 153. Therefore, the customer will get the item for rupees 153, okay, or for 153 rupees. बेसिकली हम ऐसा नहीं लिखते हैं, टेक्स्ट में मुझे ऐसा मेरे को मिल रहा है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, ओके, वरना बेसिकली हम ऐसे, देखो मैं यहाँ लिखा हूँ रुपीज 100, रुपीज 10, रुपीज 10, ओके। अब देखो, जहां पे टेक्स्ट में रुपीज लिखा है वहां मैंने वो सिंबल नहीं डाला हुआ है, यहाँ लिखा है टेक्स्ट बुक में, यहाँ सिंबल नहीं डाला हुआ मैंने, ओके। तो इधर देखो, यहाँ पे भी रुपीज लिखा हुआ है, यहाँ सिंबल नहीं डाला मैंने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट इस बॉक्स दिया है, यहाँ आगे रुपीज नहीं लिखा है, इसलिए मैंने सिंबल डाल दिया, ओके। तो बेसिकली हम रुपीज का सिंबल डालते हैं, ओके। तो ये वाला बहुत सिंपल था, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो, अभी आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, हमारे प्रैक्टिस सेट के। ये क्वेश्चन सबसे यूनिक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्स में आने के लिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 4 या 5 मार्क के लिए आ सकता है। A shopkeeper decides to sell a certain item at a certain price. एक दुकानदार है, मान के चलो कि आप वो दुकानदार है, आपको एक आइटम बेचने का है, सपोज ये डस्टर है, आपको ये डस्टर एक बेचने का है, आपको सर्टेन प्राइस में बेचने का है। आपने सोच के रखा भाई ये डस्टर में इतने रुपए का बेचूंगा, ओके। He tags the price on the item by increasing the decided price by 25%. तो क्या कर रहा है, जो भी इसका प्राइस होगा उसके ऊपर ऑलरेडी पैसा बढ़ा रहा है, कितना, 25% बढ़ा करके वो मार्केट में बेच रहा है, राइट। तो ये उसका बिजनेस टैक्टिक्स है बेसिकली। While selling the item, he offers 20% डिस्काउंट। अब उसने ऑलरेडी 25% बढ़ाया है डिसाइडेड प्राइस के ऊपर। अब वो जब मार्केट में बेच रहा है, ओके, तो क्या बोल रहा है कि भाई मैं इस आइटम के ऊपर, मैं इस डस्टर के ऊपर जो है मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूं। फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। अगर वो ये सब अगर खेल खेल रहा है तो इस खेल में उसको कितना ज्यादा या कितना कम परसेंट में, ओके, आ रहा है उसका डिसाइडेड प्राइस के ऊपर, जो भी प्राइस उसने डिसाइड किया हो उस डस्टर के लिए, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम द डिसाइडेड प्राइस इज रुपीज 100। मान के चलते हैं, बिकॉज हमको डिसाइडेड प्राइस नहीं दी हुई है, तो मान के चलते हैं कि डिसाइडेड प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, ठीक है। सो परसेंटेज इंक्रीज ऑन डिसाइडेड प्राइस इज 25%, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बराबर। Therefore, increase in decided price is how much? रुपीज 25। अगर 100 रुपया अगर भाव अगर है तो 25% कितना होगा,
100% का 100 का 25% मतलब 25 ही होगा, तो होगा ₹25. Therefore, the marked price now becomes ₹100 plus 25 is equal to 125. तो जो हमने डिसाइड किया है, अज्यूम किया है बेसिकली कि ₹100 उसकी मार्क्ड प्राइस है और जो 25% उसने बढ़ा के जो बता रहा है, ओके, उसके हिसाब से अब उस प्रोडक्ट की मार्क्ड प्राइस बन जाती है ₹125. ठीक है, अब वो आगे ये बोल रहा है कस्टमर्स को कि भाई इस आइटम के ऊपर मैं 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं. सो डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन मार्क्ड प्राइस इज 20%. ये गिवन है आपको. तो ये जो है 20% है, ये डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आया. अब हम ये देखते हैं कि ये परसेंटेज जो डिस्काउंट दे रहा है उसके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना आएगा. सो डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज व्हाट 20% ऑन द मार्क्ड प्राइस. सो 20% मतलब 20/100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस अभी हमको आई है 125, तो आ गया 125. ठीक है, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया, 2 ones are 2, 2 5s are 10, then 5 ones are 5, 5 2s are 10, लेकिन यहाँ 12 है तो 2 शॉर्ट है, तो एक 2 यहाँ कैरी हो गया, 5 5 25, तो आगे 25, तो ₹25 आ गया. तो इसका मतलब जब उसने ये सब जुगाड़ किया उसने, तभी उसका मार्क्ड प्राइस जो बढ़कर आया 125 रुपीज, ओके, उसके हिसाब से डिस्काउंट मिल रहा है 25 रुपीज. ठीक है, सो डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना आया 25 रुपीज आ गया. अब हमें ये मालूम है कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो अभी मार्क्ड प्राइस क्या आया हमारा न्यू वाला 125 आया, बराबर, ये वाला आया है 125. तो 125 माइनस द डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना आया 25 रुपीज आया, इज इक्वल टू 100 रुपीज आ गया. तो सेलिंग प्राइस इस डेटा के हिसाब से, ये सब वर्किंग के हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है 100 रुपीज, बराबर. अभी आप देखोगे हियर वी कैन सी दैट डिसाइडेड प्राइस इज सेम एज सेलिंग प्राइस. देखो डिसाइडेड प्राइस हमने किया था यहाँ पे शुरू में. लेट अस अज्यूम द डिसाइडेड प्राइस एज ₹100. देखो यहाँ पे, बराबर, हमने शुरू में इसको 100 मान के चले थे हम लोगों ने, और जब हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं उसके हिसाब से जो भी हमको डेटा दिया हुआ है, तो हमें दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस भी ₹100 निकल के आ रही है. इसका मतलब क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस और डिसाइडेड प्राइस जो है दोनों भी सेम है. ठीक है, नाउ therefore what, therefore the percentage of decided price is neither more nor less. अगर सेम अगर है तो ना ही परसेंटेज बढ़ रहा है ना कम हो रहा है. ठीक है, लेकिन वो जीरो है. जब बढ़ भी नहीं रहा है कम भी नहीं हो रहा है, मतलब जीरो है. ओके, तो आंसर क्या आएगा, therefore the percentage of the decided price is 0, or you can have 0%. ओके, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो therefore 0% is the decided price. Finish. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8. तो जरा क्वेश्चन घुमाया है उसने, बहुत सारी चीजें उसके अंदर मैनिपुलेशन किया हुआ है. ठीक है, जिससे वो क्वेश्चन एक अलग सा बन जाता है. तो जितने हमने टोटल 8 क्वेश्चन जो हमने किए इस पार्टिसिपेंट में ना बच्चों, उसमें सबसे यूनिक वाला क्वेश्चन, जरा हट के जो क्वेश्चन जो है वो ये वाला था. ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने की काबिलियत का क्वेश्चन है, तो उसको जरा अच्छे से देख लेना, बहुत ईजी है. ऑलराइट, सो कोई बड़ी बात नहीं है. अक्सर दुकानदार ऐसा कर सकता है. ठीक है, हर कोई दुकानदार करता ही होगा, ये हम नहीं कह सकते. ठीक है, तो लेकिन हो सकता है कि दुकानदार इस क्वेश्चन के हिसाब से कुछ दिमाग लड़ाए है वो. ठीक है, कि भाई मुझे ये आइटम इतने में बेचने का है. ठीक है, तो लेकिन अभी कस्टमर तो उतने में लेगा नहीं. कस्टमर जब दुकान में आएगा बार्गेन तो करेगा ही, तो क्या करेगा फिर, तो इसलिए उसने दिमाग क्या लड़ाया, उसका डिसाइड प्राइस बढ़ा दिया. जो भी डिसाइडेड प्राइस है उसके ऊपर 25% बढ़ा करके, ओके, यानी कि उसका क्या किया उसने, बेसिकली उसका एमआरपी जो है, मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया उसका. और फिर बढ़ाने के बाद बोल रहे हैं कि भाई ये जो है मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूं. अब कस्टमर्स जो होते हैं ना, उनकी मेंटालिटी होती है कि भाई डिस्काउंट मिल रहा है, वाह मजा है. ओके, तो वो जो माइंड सेट जो होता है ना, वो दिमाग के साथ में खेलते हैं कस्टमर्स के, और फिर वो डिस्काउंट जो मिलता है वो डिस्काउंट दिखा करके वो दिख रहा है. जब सेलिंग प्राइस सेम से मारा है तो सेलिंग प्राइस और डिसाइडेड प्राइस दोनों सेम से मारा है. मतलब क्या है, अल्टीमेटली उस दुकानदार को जितने में अपना माल बेचने का था उतने में उसने बेच दिया. ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर. लेकिन उसका लॉस नहीं हुआ, एज पर द क्वेश्चन हमें ये दिख रहा है. लेकिन कोई भी दुकानदार अपना लॉस करके चीजें नहीं बेचेगा. ठीक है, कोई भी नहीं बेचेगा. हम सोच के चले, अगर आपकी दुकान है या मेरी दुकान अगर है, हम क्यों बेचेंगे ऐसा माल जिसमें हमारा नुकसान हो, बराबर, हम नहीं बेचेंगे उसको. बिकॉज दुकान खोलने का मतलब ये होता है कि हमें 2 पैसे कमाने हैं उससे. ओके, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका आ रहा है 0% ऑन द डिसाइडेड प्राइस. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों
कि सारे के सारे 8 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपके। इस क्वेश्चन के साथ में हमारा प्रैक्टिस सेट 9.1 खत्म हो रहा है। ओके, जो डिस्काउंट का पार्ट था इस चैप्टर का वो हमारा भी पूरा हो गया। अभी प्रैक्टिस सेट 9.2 जो है वो हमारा बेस्ड है ऑन कमीशन, ठीक है। तो वो कमीशन का एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, या फिर 9.2 जो बनाऊंगा ना उसके अंदर ही उसको भी इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। तो वो पूरा अपने हो जाएगा, और फिर लास्ट में हम देखेंगे रिबेट क्या होता है, तब मैं आपको उस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर लूंगा उसको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है मैथ्स, अगर प्यार हो रहा है मैथ्स से, चीजें आसान होती हुई नजर आ रही है आपको, तो मेरा भी एफर्ट्स है, आपका भी एफर्ट्स है। तो एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक शेयर भी कर दीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, ताकि मुझे समझ में आए कि भाई कहाँ गलत जा रहा हूं मैं, कहाँ कौन से ऐसे पॉकेट्स है जहां मेरे वीक है, जहां मुझे वर्क करना चाहिए। तो आपको जो लगता है कि भाई सर कैसा आना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, ओके, किस तरीके से सर ने पढ़ाना चाहिए, ओके, तो अगर आप मुझे बताएंगे, आप मुझे कमेंट करेंगे, तो होपफुली मैं वहां तक पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोस डिलीवर करूं इन फ्यूचर, ठीक है। और सब्सक्राइब तो जरूर करना, और नोटिफिकेशन बेल दबाने के लिए मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावटें नहीं आएगी, ठीक है। सो विद दिस आई एम डन फ्रॉम माय एंड, एंड आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड द वीडियो, ओके। सो कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी लर्निंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।